मतलब क्या तुम मेंस के रिजल्ट से सेटल होना चाहते हो? नहीं। नहीं सर। जाना तो अपने को आईआईटी ही चाहिए और जाना भी है ना? यस सर। मतलब यस। ये छोटे बैच को बनाने का रीजन सिर्फ इतना ही है कि सबके सब अपने ड्रीम डेस्टिनेशन तक पहुंचनी चाहिए। मेंस वेंस के लिए तो मैं 100 बच्चे ले लेता हूँ। तो अगर तुम्हें आईआईटी जाना है तो पहला पड़ाव क्या होगा? मेंस ही होगा। अगर मेंस में आपके 99 से ऊपर परसेंटेज आते हैं, इसका मतलब एक श्योरिटी हो गई कि आपको एनआईटी मिल जाएगा। और देखो, कुछ लोग ऐसे ऐसे समझते हैं कि भाई एडवांस में जाना है तो मेंस के मार्क्स से कुछ फर्क नहीं पड़ना चाहिए। एडवांस जाना है ये भी एक थॉट प्रोसेस है। मेंस के रिजल्ट थोड़े कम ज्यादा हुए तो आपका थॉट प्रोसेस भी चेंज हो। जो थॉट प्रोसेस अभी ये है कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता मेंस में कितना भी मार्क्स आए, मेंस के थोड़े बहुत मार्क्स आगे पीछे होने से ये थॉट ऐसे आने लगते हैं कि अगर मैं, मतलब तुम्हारे हो सकता ना आए, बाकी लोग आस पड़ोस में जो होंगे वो ये कहना चालू कर देंगे, हाईलाइट करना चालू कर देंगे कि अगर मेंस में ही अच्छा नहीं है तो एडवांस में क्या ही हो जाएगा, है ना? ये बिल्कुल सच नहीं है। ये उतना ही सच है कि जैसे मुझे साइकिल चलाना नहीं आता तो क्या मैं प्लेन चला सकता हूँ? इसलिए मतलब बहुत जरूरी है कि आपका पहला पड़ाव जो मेंस है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। बहुत सारे लोग मेंस के एक दो टेस्ट लिख करके, किसी क्लासेस का पेपर लिख करके फ्रस्ट्रेट होकर के उन्होंने पेपर लिखना और मेंस के लिए उनकी अपनी तैयारी को बंद कर रखे, या फिर वो अपने आप को कन्विंस करें कि ठीक है आप, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर एडवांस। तो अगर किसी के मन में ऐसे थॉट है तो ऐसे थॉट से पहले बचो। पहले, सबसे पहले मेंस आ रहा है तो मेंस आपका बहुत अच्छा होना चाहिए, पहला वाला ही मेंस बहुत अच्छा होना चाहिए। दूसरे मेंस को आप और धमाकेदार बना सकते हो, या दूसरे मेंस को एक ऑप्शनल बना सकते हो और पूरे टाइम आपको एडवांस के लिए मोड़ सकते हो। ये आप तभी कर सकते हो जब आपका पहला मेंस बहुत अच्छा हो। तो मेरा कहने का इरादा ये है कि अब आपको हर रोज एक टेस्ट लिखना चाहिए फुल। नेक्स्ट वीक से हर रोज एक टेस्ट लिखना चाहिए। जिन लोगों के मार्क्स 60 से 70 आते हैं, 60-70% आते हैं मेंस में, उनको 3 दिन मेंस लिखना चाहिए और 3 दिन एडवांस लिखना चाहिए। और जिनके मार्क्स थोड़ा 40s 45 में है या उसके नीचे है, 100% यू शुड राइट डेली वन मेंस पेपर 3 आवर्स का। और मेंस के पेपर के थ्रू आप पता करो कि आपको कौन सा सब्जेक्ट में कौन सा चैप्टर गड़बड़ है। मतलब मैं बार बार इस चीज को हाईलाइट करता हूँ कि आपको एक रजिस्टर मेंटेन करना चाहिए जिसमें ये इंडेक्स बनाना चाहिए कि मुझे किस सब्जेक्ट के कौन से चैप्टर में मुसीबत हुई है। और ये मुसीबत कोई बहुत बड़ी मुसीबत नहीं होती। जैसे मैं पिछले वीक एक बच्चे के साथ काम कर रहा था। तो उसको उसका आंसर ऐसा था कि सर मेरे मार्क्स ही नहीं आ रहे और मैं पेपर लिखने का मुझे मन ही नहीं करता, बिकॉज 1 घंटा बर्बाद होता है, 20 से 25 नंबर आते हैं और कोई फायदा नहीं हो रहा, मैं रिपेयर करके भी थक गया हूँ। तो मैं बैठा उसके साथ, मैं देखा उसको क्या क्या था। उसे फार्मूले याद नहीं है, ये उसके लिए कोई बड़ी बात नहीं थी। छोटे छोटे फार्मूले याद नहीं, राइट? कोनिक सेक्शन के, 3D के, एसओटी भी पुराना पेपर था तो इसलिए एसओटी भी था उसमें। आ, मतलब उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा था इससे। तो हमने कहा ये फॉर्मूले अगर आपको याद होंगे तो आपकी स्पीड बदल सकती है। आपको, जैसे अभी आप लोगों ने लोनी का एग्जाम्पल 28 किया, उसमें 4-5 क्वेश्चन तुम्हें ऑब्वियस लगे कि नहीं लगे, लेकिन जब आप पहली बार पैराबोला पढ़ रहे थे ये उतने ऑब्वियस तो नहीं थे। तो वैसे ही आपको एग्जाम्स में कम से कम 20% क्वेश्चन बड़े ऑब्वियस से लगे कि ये तो आना ही चाहिए। और लिटरली आई एम टेलिंग यू, मेंस के किसी भी पेपर में, किसी भी साल के किसी भी पेपर में कम से कम 20% क्वेश्चन बहुत इजी आते हैं। दे आर सीन क्वेश्चन एंड दे आर लाइक, मतलब आप पढ़ोगे तो पढ़ते ही आंसर आ जाएंगे। बट वो 20% आपको मिलेंगे कब? जब आप पहले से पेपर लिखे हुए होगे और आपको ये पता होगा, राइट? जिन लोगों ने
पेपर्स बहुत कम लिखे हैं, उनको अगर मैं बोल भी दूंगा, वो मेरी बात सुन भी नहीं होंगे, तो उनको ये लगेगा कि ये सिर्फ ऐसे ही बोलने के लिए कह रहा है। मैं आपको डेटा बताता हूँ, 20% किसी भी साल के मेंस के पेपर में सीन क्वेश्चंस आते हैं टोटल मिला करके, और लगभग 40 to 45% क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिनमें आपको 2 मिनट या 2 मिनट से कम का टाइम लगता है। तो कोई भी गरीब बच्चा, कितना भी गरीब हो एकेडमिकली, वो आराम से इन क्वेश्चंस को ट्रैक कर सकता है। अगर आप 40-45% पे पहुंच गए हो, तो आपको बस 15-20% और मार्क्स ढूंढने हैं टू अपग्रेड योर सेल्फ इन द एलीट लिस्ट, जो आपका 99 वाला क्लब होगा। तो आप सोचो आपकी राह कितनी आसान हो जाएगी और कितनी मोटिवेटिंग हो जाएगी, अगर आप सिर्फ इस बात से परेशान हो कि मेरे को तो मार्क्स ही नहीं आ रहे। तो आप ये समझो ना कि आप मार्क्स पाने के लिए कुछ ज्यादा बहुत कोशिश भी तो नहीं कर रहे हो, मतलब कुछ बहुत ऐसा प्रयत्न नहीं कर रहे हो कि जो तुम्हें बाकियों से अलग कराए। तो अगर आप भीड़ का ही हिस्सा हो तो बने रहो फिर वैसे ही। तो इसलिए अब आपको बहुत सिस्टमेटिकली और बहुत ऑर्गेनाइज होकर के काम करना पड़ेगा। यू कैनॉट डू द ऑर्डिनरी थिंग्स अगर तुम्हें एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट चाहिए तो। आपका मैकेनिज्म लोगों को इंस्पायर करना चाहिए। जैसे मैं हर साल बताता हूँ, मैं अभी कल एक बच्चे से बात कर रहा था जो आईआईटी बॉम्बे में डांस वांस का कुछ तो वीडियो बनाया है, उसने मुझे भेजा है। मतलब मुझे बड़ा खुशी होता है कि आए दिन कुछ न कुछ मुझे मिलता रहता है। हार्दिक की बात कर रहा हूँ, हार्दिक पाटिल। तो जस्ट रिमाइंडेड लाइक पूरा 2 साल का जर्नी उसका आंखों के सामने फ्लैश हुआ कि मतलब किसी भी दिन ऐसा नहीं लगा कि अ, मुझसे आईआईटी हो जाएगा, ये उसका पॉइंट ऑफ व्यू। और मैं जब देखता हूं तो मुझे हर रोज वो पिछली बार से कुछ बेहतर करने की कोशिश करता था, चाहे वो छोटे छोटे फॉर्मूले याद करने के तरकीबें, चाहे वो मम्मी के साथ कोनिक सेक्शन क्रॉस क्वेश्चंस करवाना, या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री मम्मी से बोलना कि तुम मुझसे पूछो। मतलब समझ रहे हो, नए नए तरीके। आप कुछ इस तरीके से पढ़ाई करो कि जो सामने वाली जनता, आने वाली जनरेशन है, उसको लगे कि यार ये वाला काम कर लिया तो लाइफ झिंगा डाला। जो चीज आपको बार बार भूल रही, जो जो फॉर्मूले आपको बार बार भूल रही। तुम्हारे इसी ड्रॉपर बैच में एक रोतड़ू आत्मा था जो आते ही रोना चालू कर दिया था, मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन आज देखो मतलब बढ़िया मार्क्स लाता है और उसको सब याद भी है। मतलब लिटरली आई एम टेलिंग यू, इट वाज वेरी पेनफुल फॉर मी। हर लेक्चर के बाद वो बोलता था क्या मैं आपको कॉल कर सकता हूँ, वो कॉल करके खाली रोता था। क्या रोता था कि मुझे फॉर्मूले याद नहीं है, कैसे होगा, सिलेबस बहुत ज्यादा है, मेरे से ना सर क्वेश्चन नहीं होते हैं। अभी मैं ज्यादा बोलूंगा नहीं, अभी आजकल देखो उसके मार्क्स भी आते हैं और कुछ भी पूछो क्लास में धमाकेदार आंसर भी देता है। तो आई एम सेइंग ये जो चेंजेस है, जब ये आईआईटी 4-5 महीने बाद पहुंचेगा, 6 महीने बाद, तो जब ये बोलेगा ना तो लोगों को लिटरली इंस्पायर करेगा। समझे? इसलिए बोलो कि आप अपने मैकेनिज्म में कुछ ऐसे हथियार बनाओ जो थोड़े यूनिक हो, जो तुमने अभी तक नहीं किया है। मतलब जैसे एक हो सकता है कि मैंने लास्ट ईयर कुछ बच्चों के ग्रुप में, जो आईआईटी चेन्नई वाला ग्रुप है, जो सारे बच्चे आईआईटी आईआईटी चेन्नई में इस बार 7 बच्चे हैं हमारे। ये लोग क्या करते थे ना कि आपस में क्वेश्चनिंग करते थे, फॉर्मुलेस, दे यूज्ड टू आस्क फॉर्मूला। जैसे एक कन्या ने बोला भी कि उसे इंडेफिनिट इंटीग्रेशंस में प्रॉब्लम है। ये प्रॉब्लम है कि नहीं है, बिकॉज काफी टाइम से उसने कुछ क्वेश्चन नहीं किया है। सी डजंट रिमेम्बर, सी डजंट नो व्हाट सी डजंट नो। तो कुछ टाइम के बाद उसको लगता है कि सी डजंट नो एनीथिंग। ये वही वाला पार्ट है। इसका सोल्यूशन एक है कि आप पूरा चैप्टर फिर से रिवाइज करो, लंबा लेथार्जिक तरीका है। दूसरा तरीका है, आपके पास ग्रुप में 2-4 बच्चे ऐसे होंगे जिनसे खाली बोलो कि तुम मुझसे कुछ क्वेश्चंस पूछो। धीरे धीरे याद आ जाएगा कि आपको सच में रिवाइज करना है या बस काफी टाइम से नहीं पढ़ा इसलिए ऐसा है। तो ये क्या करेगा ना, ये आपकी बॉडी में सच में हेमोग्लोबिन चेंज कर देगा, आपकी बॉडी में हार्मोनल चेंज कर देगा। यू विल फील कॉन्फिडेंट। ये वाला तो आ गया, कम इन्वेस्टमेंट में बड़ा प्रॉफिट है। ये है यूनिक तरीका। अदरवाइज तुम 13 to 3 90 चैप्टर्स को, तुम्हें कभी ये फील आया कि तुम्हें याद नहीं है,
इस बेसिस पर अगर रिवाइज करने जाओगे तो आप कभी प्रैक्टिस के लिए टाइम नहीं निकाल पाओगे। मैक्सिमम टाइम यू आर स्पेंडिंग ऑन दैट। तो मतलब मैंने एग्जाम्पल बताया आपको। इट कैन बी तुमने पहले से कुछ 2 मिनट का शॉर्ट फॉर्म में सारे इंडेक्स रिकॉर्ड कर रखे हैं। इट कैन बी आपने कुछ शॉर्ट नोट्स बनाया, दीवार पे चिपकाया, उधर से गुजर गए, या जहां ब्रश करते थे वहां पर लगाया है और याद आया कि ब्रश करना है और आपको इनऑर्गेनिक याद आ गया। मतलब कुछ ऐसा डिंचैक तरीका बनाओ जो आपकी इस जर्नी में एक नया जंप ले आए, और जो आने वाली जनरेशन को सुनने में भी मजा आए और तुम्हें बोलने में भी मजा आए। ये वाला काम किया था, मजा आया। और टेस्ट आने वाले दिनों में डेली लिखना है। मैंने आपको कैटेगराइज कर दिया। कल मैंने एक ग्रुप में 6 बच्चों का एक ग्रुप था, उसमें से 3 लोग बहुत कंसिस्टेंटली अच्छा कर रहे थे, 3 लोग थोड़ा सा आगे पीछे हो रहे थे। तो मैंने उन 3 में से बोला कि आप 3 लोगों को मैं थोड़ा अलग से कराऊंगा और आप 3 लोग को थोड़ा मैं अलग से कराऊंगा एडवांस लेवल। इन तीनों में से 2 लोगों को तो अच्छा लगा, चलो ठीक है, हम पे ज्यादा काम हुआ। उनमें एक बालक, उसको लगा कि साहब हमारे साथ भेदभाव होगा, तो वो मतलब एक आध 2 दिन नाराज हो गया। अब उस 1-2 दिन में ये बच्चे जो 2 जिनको मैंने अलग किया था, जिनमें मैं ज्यादा टाइम स्पेंड किया, ज्यादा क्वेश्चंस पूछे, कराए, ये अपग्रेड हो गए। अब ये पांचों एक साथ हो गए। वो जो नाराज भैया थे, तो उनको ना अपने पर और थोड़ा मास्टर पर भरोसा करना चाहिए था कि ग्रुप थोड़ा अलग किया गया है, इसका मतलब ऐसा नहीं कि अब इन्हीं लोगों की शादी होगी, मेरा तो हो गया, मैं तो बैचलर ही रहेगा। तुम्हारे ऊपर अच्छा काम कर सकते हैं, कुछ नया काम करना है जो इन्होंने ऑलरेडी कर रखा है, खुद से ही कर रखा है, तुम नहीं किए हो, तुम्हारे लिए अलग से इसीलिए किया जाता है। तो कभी कभी ना इस सेग्रीगेशन में, जैसे मान लीजिए किसी कोचिंग क्लासेस में बहुत सारे बैचेस हैं, कुछ लोग ना वहीं पर अपने आप को डिमेरिट में ले लेते हैं। उनको लगता है कि साहब मतलब मैं लास्ट वाले बैच में, मेरे साथ धोखा हुआ है, सारा माल सारा बढ़िया चीज मास्टर पहले वाले बैच में सिखाएगा, लास्ट वाले में तो केवल कविताएं, भजन और मूवी की स्टोरी सुनाएगा, इसलिए मैं नहीं कर सकता, इसलिए मतलब कोई करने का फायदा नहीं है। जैसे लास्ट ईयर एक बच्चा था, वो बोला कि मेरी क्लासेस में ये वाले बैच में आज तक कोई आईआईटी में बच्चा नहीं गया है और मैं इस बैच में हूं। और मैं बता दूं कि उसी क्लासेस के पिछले 4 साल से उसी दूसरे वाले बैच में, उसी इंफीरियर वाले बैच से हर साल मेरे यहाँ एक दो बच्चे आईआईटी में जा रहे हैं। इस बार उसी बैच से था अपना सहज शेट्टी, लास्ट ईयर हार्दिक पांड्या। तो मतलब समझ रहे हो ना, अगर आपको डिमोटिवेट होना है तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि साहब हम एक पर्टिकुलर बैच में हैं या एक पर्टिकुलर डोमेन में है जहां पर ऐसे लोगों के साथ कुछ ऐसा ही होता है। तो इस टाइप के स्टीरियोटाइप करना बिल्कुल बंद कर दो। या इस टाइप का स्टीरियोटाइप करना कि ये वाला चैप्टर मैं कितना भी कर लूं मेरे एग्जाम्स में नहीं आने वाला है, मुझसे नहीं होने वाला है। लाइक कुछ लोग प्रोबेबिलिटी चिपका देते हैं, कुछ लोग पीएनसी चिपका देते हैं, कुछ लोग 3D पे चिपका देते हैं, कुछ लोग कोनिक सेक्शन पे चिपका देते हैं। ये इन सभी चीजों से बचो, ये सारे बहुत ही मीन और स्टीरियोटाइप, ये अभी से आपके दिमाग में बबल बनाना चालू करेंगे। ये पहली सीढ़ी है। मैं ऐसे बहुत सारे बच्चों को जानता हूं जो पहले बोलेंगे कि साहब एडवांस बहुत टफ है, मैं मेंस पढ़ लेता हूँ। फिर कुछ टाइम बाद मुझे लगता है सीटी कर लेना चाहिए, फिर सर बोर्ड्स पे फोकस करूंगा, जो होगा देखा जाए, जो लिखा होगा इधर किस्मत में। फिर वो बोर्ड्स में बोलेंगे कि साहब मैं सोच रहा हूँ ना अगले साल ड्रॉप लेके बोर्ड्स बहुत अच्छा करूंगा। तो आप समझ रहे हो ना, ये बेसिकली एक लैडर से दूसरी लैडर पे गिरते जाना है, इसका कोई एंड नहीं है, ये उसकी शुरुआत है। ये आप एक बोलोगे, गिरते 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 आप लास्ट पायदान पर पहुंच जाओगे। इसलिए आप इन सभी स्टीरियोटाइप से बिल्कुल बचो। अगर आपके मन में आ भी रहा है ना, निकाल बाहर फेंको, फिर से चिपकाओ कि ये मेरा ड्रीम है, ये मेरा आईआईटी ड्रीम है, आई वॉन्ट गो देयर। लिखो उसको। एम्बिशियस होना कोई बुरी बात नहीं है। जब भी आपको डर लगे, वो एम्बिशंस को फिर से बाहर हाईलाइट करो कि मेरा ड्रीम ये है, यहां जाने का। जब तक आप उसके बारे में सोचोगे नहीं ना, तब तक ये डर जगह बनाए रखेगा। या जब भी डर दिमाग में आए, बना लो, लिख लो उसको बगल में। और इस बैच से मेरे को 100% बच्चे दिख रहे हैं जाते हुए, और चाहिए भी। मतलब बहुत अच्छा लगता है।
मेरे यहाँ पिछले कई सालों से मतलब देखोगे ना, तो जैसे अक्षय अय्यर वाला बैच था, 8 बच्चों का बैच था, सारे बच्चे आईआईटी बॉम्बे में थे, एक था खाली आईआईटी कानपुर गया था क्योंकि उसको इलेक्ट्रिकल चाहिए था। इस रैंक वॉज 531, शुभम कोडे। बाकी सारे बच्चे आईआईटी बॉम्बे में थे। विनम्र आदित्य वाला ग्रुप था, वो भी आईआईटी बॉम्बे में। निशांत वाला ग्रुप देख लो, वो भी आईआईटी, मतलब पूरा का क्लस्टर ही जाता है। तो समझ गए ना, मतलब मेरे को ये बहुत अच्छा लगता है। और इसमें मुझे लगता है ना कि मेरा रोल कम है, ग्रुप का रोल बहुत अच्छा होता है। जो ग्रुप में एक दूसरे के लिए, एक दूसरे की कमियों को रिपेयर करने का जो हुनर है, वो शायद एक टीचर के लिए बहुत बड़ी बात हो जाएगी। मतलब देखो, कोई भी बच्चा जो आईआईटी क्लियर करेगा वो मुझसे तो ज्यादा होशियार है। क्यों? वो तीनों सब्जेक्ट करता है, और इवन मैथ्स में भी मुझसे ही पढ़ेगा, बट मुझसे बहुत होशियार होकर के निकलता है। तो बच्चा बहुत अच्छा है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं। तो अगर एक बच्चा अच्छा है ना, तो उसे ये भी दिख जाएगा कि मेरे ही ग्रुप के इस बच्चे में क्या कमी है, अगर मैं इसकी जगह होता तो मुझे क्या नहीं होना चाहिए था। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत अच्छा रीजन है जिससे वो रिपेयर होता है। आने वाले दिनों में हम कुछ ऐसे कॉमन सेशन रखेंगे जिसमें हम ट्राई करेंगे कि होलिस्टिक अप्रोच हो, जिसमें आ, मैं एक दूसरे के लिए दूसरे से सजेशन भी पूछूंगा सामने सामने, और विल ट्राई टू इम्प्लीमेंट इन ऑन दैट पार्ट। क्योंकि अगले वीक से तो टेस्ट लिखा चालू हो जाएगा। क्लास में पहला काम आते ही आपका टेस्ट होगा पहले। तो टेस्ट कौन लिखना है, किसको लिखना है, उस टेस्ट का फीडबैक क्या होना चाहिए, और आपका रिपेयर वर्क कितना सुंदर होना चाहिए, कितना यूनिक होना चाहिए, ये डिसाइड करेगा कि आपका जो जर्नी है वो कितना खूबसूरत होगा और कितना यादगार होगा आने वाली जनरेशन के लिए, इंक्लूडिंग मी। राइट? कुछ ऐसा कर जाओ कि अ, जैसे मैं लोगों की कहानियां सुनाता रहता हूं तुम्हें, तो तुम भी मेरी कहानियों का हिस्सा बनो। अभी तक तुम्हारी जो जर्नी है वो बहुत इंस्पिरेशनल है, बहुत मजेदार है। काफी कम टाइम में बहुत शानदार काम किया आप लोगों ने। बहुत ज्यादा खुशी होती है तुम्हारे बैच में आने पर, ट्रस्ट मी। मतलब ऐसे इतने सारे काम मैं इग्नोर करता हूं तुम्हारे इस बैच को पढ़ाने के लिए, तुमको बता भी नहीं सकता हूं। मतलब हर रोज कोई एक बहुत जरूरी काम को सिर्फ इसलिए इनकार कर देता हूं कि आज ये काम जरूरी है तुम्हारे बैच में। तो ये मेरा पर्सनल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा है इसमें। जैसे किसी दिन अगर छुट्टी भी मारना होता तो तुम्हारे बैच के खत्म होने के बाद, अब मैं पता नहीं इसे तारीफ समझ रहा हूँ, तुम्हारे लिए तारीफ है या नहीं है, तुम लोग समझ रहा होगा कि साला एक छुट्टी तो इसलिए जा रहा है मेरा, कि मास्टर को कुछ ज्यादा ही इंतू हो गया। सुबह उठने के बाद पहला काम, तुमसे पहले एक बच्चा एक बैच आता है, उसके बाद तुम्हारा बैच। तो कुछ अच्छा शानदार यूनिक प्लान बनाओ, और रिविजन्स के लिए कुछ अच्छे मैकेनिज्म बनाओ, जो मैंने बताया ना, ग्रुपिज्म। आने वाले दिनों में मैं पेयर बनाऊंगा, एक आदमी को दूसरे से फार्मूला पूछना होगा। ऐसा हर साल में करता हूँ। लाइक सिंपल है, तुमको दूसरे को फोन करना है, हेलो वगैरह कुछ नहीं बोलना है, खाली फार्मूला पूछना है उससे। तो धीरे धीरे क्या होगा ना कि आपको ये सब चीजें एकदम हैबिट में आ जाएगी। तो दो लोग अगर आपस में बात करेंगे, थोड़ा एक दूसरे की कमियां भी पता चलेगा। मैं उनसे बात करूंगा तो मुझे दो लोगों के बारे में फीडबैक मिल जाएगा, तो मेरा भी टाइम बचेगा, वी कैन मेक इट मोर प्रोडक्टिव। तो ये बनेगा अपना आने वाले दिनों में एंथम। ठीक है? किसी यस को कोई और इश्यूज है?